बोलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। सज्जनों, आपने ऑर्केस्ट्रा देखा होगा। उसमें क्या होता है, लगभग 20-30 लोग एक साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। कार्यक्रम शुरू होने से पहले सारे म्यूजिशियंस स्टेज रिहर्सल करते हैं, अपने अपने म्यूजिकल पीसेस बजाते हैं। जैसे वायलिन वाला अपने पीसेस बजाता है, गायक अपने सुरों की प्रैक्टिस करता है, पियानो बजाने वाला पियानो पर अपने म्यूजिकल नोट्स प्ले करता है। ऐसे ही हर एक म्यूजिशियन अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करता है। उस समय अगर आप उन्हें सुने तो ये आपको एक शोर सा लगता है जो कानों को सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर वहीं जब ऑर्केस्ट्रा का संचालक मंच पर आता है और अपनी छड़ी उठाता है तो सारे म्यूजिशियंस संचालक के इशारों पर एक लयबद्ध तरीके से अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगते हैं। अब जो उस समय हमें शोर लग रहा था वो एक मेलोडियस म्यूजिक, एक मधुर संगीत में बदल जाता है और लोगों के दिलों को जीत लेता है। गुरु भाइयों और बहनों, हूबहू ऐसा ही एक शिष्य के जीवन में भी होता है। जब जब एक शिष्य इस मार्ग पर अपनी मति से चलता है तब तब उसका जीवन भी सिर्फ एक शोर, एक कोलाहल बनकर रह जाता है, जो ना तो सुनने में खुद को अच्छा लगता है और ना ही दूसरों को आनंद पहुंचा पाता है। पर वहीं जब एक शिष्य गुरु की मति से इस मार्ग पर चलता है, गुरु की ताल में लयबद्ध होकर चलता है, अपने मन और बुद्धि को सौंप देता है, तब उसके जीवन रूपी यंत्र से शांति, प्रेम और आनंद के मधुर सुर निकलने लगते हैं, जो ना केवल उसके जीवन को गुरु भक्ति की मिठास से भर देते हैं बल्कि उसके संपर्क में आए लोगों को भी आनंद की अनुभूति कराने का सामर्थ्य रखते हैं। एक बार सूफी संत मंसूर से खलीफा हारून ने 2 प्रश्न किए। पहला, दुनिया में सबसे अक्लमंद कौन है? और दूसरा, सबसे बड़ा बेवकूफ कौन? संत मंसूर जवाब देते हुए बोले, दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो अपने आप को अपने बनाने वाले के हाथों में सौंप देता है और उसके हुक्म में चलता है। और दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ वो है जो ईश्वर के बनाए मार्ग से अलग हटकर कार्य करता है, ये जानते हुए भी कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो एक गुनाह है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं छोड़ता। गुरु साधकों, संत मंसूर ने जिन शब्दों का चयन किया वो सुनने में कठोर जरूर लगते हैं, लेकिन सत्य हैं। अगर हम शिष्य भी अपने भगवान गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के बताए मार्ग पर नहीं चलते, अपने मन और बुद्धि को उन्हें नहीं सौंपते, तो फिर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी एक गुनाह है और हम भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिन्हें मंसूर ने सेकंड कैटेगरी में रखा है। गुरु भाइयों और बहनों, ये भक्ति मार्ग समर्पण का मार्ग है, पूर्ण शरणागति का मार्ग है। इस मार्ग में जिसने भी उस ईश्वर को पाया पूर्ण समर्पित होकर ही पाया है। सेना में एक कहावत बहुत फेमस है, लॉयल्टी, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी आर बाइनरी, ईदर इट इज 0 और 1। समर्पण, वफादारी और ईमानदारी ये बाइनरी हैं, या तो ये 0 है या 1, यानी या तो आप देश के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं या फिर नहीं हैं। इसमें किसी अगर और मगर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यू कांट से यू आर सॉर्ट ऑफ लॉयल, या तो आप ईमानदार हैं या नहीं हैं। गुरु भाइयों और बहनों, भक्ति में भी यही सूत्र लागू होता है। हम आधा अधूरा समर्पण करके
इस मार्ग पर नहीं चल सकते, क्योंकि ये मार्ग पूर्ण को प्राप्त करने का मार्ग है, उस ईश्वर से मिल जाने का मार्ग है। इसलिए एक शिष्य को अपने तन, मन, बुद्धि और आत्मा के स्तर पर गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित होना ही होगा। एक बार ऐसे ही एक शिष्य ने गुरु महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, समर्पण क्या होता है और कैसे किया जाता है? तब महाराज जी ने इस गूढ़ प्रश्न का बहुत ही सहज उत्तर देते हुए कहा, समर्पण करने से होता है। आपका पूरा मन, सारा ध्यान अगर उस परम सत्ता के लिए अर्पित करोगे तो ही आपका समर्पण है। जब आप उससे एक पल के लिए भी दूर ना रह पाएं, जब उसके एक पल का भी अभाव आपको बेचैन करने लगे, तो समझना समर्पण की शुरुआत हुई है। गुरु साधकों, महाराज जी के इस उत्तर को सुनने के बाद ये बात तो स्पष्ट है कि समर्पण करना आसान नहीं। क्यों? क्योंकि समर्पण की इस प्रक्रिया में अपने आप को पूरी तरह से मिटाना होता है, अपनी मैं को खत्म करना पड़ता है, अपनी एक एक इच्छा को खुरच कर मन से निकाल फेंकना होता है, यानी पूरी तरह खाक होना पड़ता है। इस बारे में महर्षि अरबिंदो घोष अपनी बुक द सिंथेसिस ऑफ योगा के फर्स्ट 3 पार्ट्स में 3 डिसिप्लिन्स के बारे में बात करते हैं, जिन्हें उन्होंने नाम दिया ट्रिपल लेबर। पहला एस्पिरेशन, दूसरा रिजेक्शन और तीसरा सरेंडर। वो कहते हैं टू एस्पायर फॉर द डिवाइन एंड ओनली डिवाइन, यानी परमात्मा और केवल परमात्मा की ही आकांक्षा रखें, उसकी ही इच्छा करें। दूसरा रिजेक्शन, यानी हर उस चीज को रिजेक्ट करें, अस्वीकार करें जो आपको ईश्वर से दूर ले जाता है। और तीसरा सरेंडर, यानी ईश्वर के हाथों के यंत्र बन जाएं, आत्मसमर्पण कर दें। बस यही ईश्वर से पूर्ण योग का रास्ता है, और इसी को महर्षि अरविंद घोष इंटीग्रल योगा कहते हैं। गुरु भाइयों और बहनों, आइए आज इस सत्संग के माध्यम से हम शास्त्रों में शरणागति की, पूर्ण समर्पण की क्या शर्तें दी गई हैं उन्हें जान लेते हैं, और साथ ही ये भी जांच लेते हैं कि हम समर्पण के कौन से पड़ाव पर खड़े हैं, ताकि अपने ऊपर काम कर सकें। अहिर बुधन्य संहिता और श्री सनातन गोस्वामी जी द्वारा कृत हरि भक्ति विलास में शरणागति के 6 लक्षणों के बारे में विस्तृत विवेचना दी गई है, और भक्ति काल के भी लगभग सभी गुरुजनों ने मुक्त हृदय से इन सिद्धांतों को अपनाया है, स्वीकारा है। शरणागति के, पूर्ण समर्पण के वो 6 लक्षण क्या हैं, आइए श्रवण करते हैं। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासः गोप्तृत्वे वर्णं तथा आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः। समर्पण की पहली शर्त अनुकूलस्य संकल्पः, यानी गुरु की इच्छा में इच्छा रखना। एक बार एक भूविज्ञानी गंगा नदी के तट पर इस खोज में लीन थे कि उसके बनाए नक्शे के अनुसार गंगा सही दिशा में बह रही है कि नहीं। कई कोस पैदल चलने के बाद
एक जगह आकर उसने पाया कि उसके नक्शे के अनुसार गंगा को बाईं ओर मुड़ना चाहिए था, लेकिन गंगा दाईं ओर बह रही थी। ये देखकर उस भूविज्ञानी को बहुत गुस्सा आया और वो मन ही मन सोचने लगा कि ये नदी मेरे नक्शे के अनुसार क्यों नहीं बह रही। कुछ देर इंतजार करने पर भी जब उसने नदी के बहाव में कोई बदलाव नहीं पाया, तो वो ये कहने लगा कि इस नदी के सही जल मार्ग का पता करना व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि ये नदी गलत दिशा की ओर बह रही है। उसने गुस्से में आकर वो नक्शा वहीं फेंका और वापस घर लौट गया। गुरु साधकों, आपको नहीं लगता कि गंगा नदी से ये उम्मीद करना कि वो हमारे बनाए नक्शे के अनुसार बहे, ये बात अपने आप में बहुत बचकाना है। बल्कि होना तो ये चाहिए कि नदी के बहाव के अनुसार नक्शा बनाया जाना चाहिए और उसके अनुसार कार्य किए जाने चाहिए। गुरु भाइयों और बहनों, देखना कहीं हम भी उस भूविज्ञानी की तरह अपने जीवन में ये गलती तो नहीं कर रहे। कहीं हम भी गुरु की इच्छा के ऊपर अपनी इच्छा तो नहीं रख देते। हम गुरु के वचनों में अपनी ओर से संशोधन तो नहीं कर देते। जब गुरु कुछ कहते हैं तो हमारे मन में कई अनेकों प्रश्न तो पैदा नहीं हो जाते, कब, क्यों, कहां, कैसे। अगर ऐसा है सज्जनों, तो समझना कि हम अभी समर्पण के पहले पड़ाव पर ही खड़े हैं, क्योंकि एक शिष्य गुरु की रजा में राजी रहता है। गुरु हंसाए तो हंसे, रुलाए तो रोए, अपनाए तो ठीक, ठुकराए तो ठीक, यानी एक दास बन जाए जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो तो मालिक के हाथों बिक चुका होता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सज्जनों? इस बारे में संत कबीरदास जी अपनी उलटबासी शैली में समझाते हुए कहते हैं, ऐसा होने के लिए पहले एक शिष्य को अपने बहरेपन का इलाज करना होगा, क्योंकि ये जो कान है ना, ये तो दुनिया की, संसार की बातों को सुनने के लिए मिले हैं। गुरु की बातों को तो दिल से सुना जाता है, दिल कहे और दिल सुने। अगर ऐसा हो सज्जनों, तो एक शिष्य गुरु की इच्छा में अपनी इच्छा जोड़ ही नहीं सकता, रख ही नहीं सकता। फिर वो वही करता है जो उसके गुरु को भाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के यूं तो अनेकों गृहस्थी शिष्य हुए हैं, लेकिन उनमें से उनका एक शिष्य था गिरीश चंद्र घोष, जिन्हें फादर ऑफ द बंगाली स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। वो एक कवि, लेखक, साहित्यकार, निर्देशक और अभिनेता थे। जहां उनमें इतनी खूबियां थीं, वहां खामियां भी कुछ कम नहीं थी सज्जनों। लोग अक्सर उन्हें व्यंग करते हुए कहते थे कि गिरीश कभी नहीं सुधर सकता, और वो रामकृष्ण परमहंस जी को भी ये सलाह देते थे कि आप गिरीश को अपना बहुमूल्य समय देकर अपना ही समय व्यर्थ कर रहे हैं। सज्जनों, आप सोच रहे होंगे फिर हम ऐसे चरित्र को क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा गुण था सज्जनों, जिसने उनकी सारी खामियों को छिपा दिया था और धीरे धीरे खत्म भी कर दिया था। और वो खूबी थी ठाकुर की इच्छा में अपनी इच्छा समझना। गिरीश चंद्र घोष के ऊपर लिखी अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जब वो पहली बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से मिले थे, तो उन्होंने अपने आप को आई एम अ सिनर, मैं एक पापी हूं, कहकर इंट्रोड्यूस किया था। और यही उस किताब का पहला चैप्टर भी है। इसी किताब के अंत में वो कहते हैं, द मास्टर मेड मी अ गॉड, लुक एट मी, आई एम रामकृष्णा's मिरेकल। मुझे ठाकुर ने अपने समरूप बना लिया है, मुझे देखो, मैं रामकृष्ण का चमत्कार हूं। इन्हीं गिरीश चंद्र घोष की
चरणों की धूलि को हाथों में लेते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने ये शब्द कहे हैं, आपका ठाकुर के वचनों के प्रति निष्ठा और समर्पण अद्वितीय है। सज्जनों, ऐसे शिष्य थे गिरीश चंद्र घोष। आइए महाराज जी का इस बारे में क्या कहना है, जरा उसे भी सुन लेते हैं। एक बार एक शिष्य महाराज जी के समक्ष एक भजन गुनगुना रहे थे। भजन के बोल थे, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू मैं आशु तेरी आरती। महाराज जी ने उन शिष्य को रोकते हुए कहा, तुम कैसे बताओगे कि तुम्हारे अंदर हम ही बसे हैं? उन शिष्य को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। तब महाराज जी ही स्वयं उत्तर देते हुए बुलंद स्वर में बोले, मेरी आज्ञाओं और आदर्शों पर चलकर ही तुम बता पाओगे कि तुम्हारे अंदर हम ही बसे हैं। गुरु साधकों, बस समर्पण की पहली शर्त को पूरा करने का सूत्र है ये। आज तक महाराज जी ने हमें जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी महाराज जी ने हमें आज्ञाएं दी हैं, उन्हें पूरे प्राणपन से निभाना ही समर्पण की पहली शर्त अनुकूलस्य संकल्पः, यानी गुरु की इच्छा में इच्छा रखना है। समर्पण की दूसरी शर्त प्रतिकूलस्य वर्जनम, यानी गुरु की इच्छा के विरुद्ध इच्छा ना रखना। ऐसे साधक शिष्य जो गुरु की इच्छा के विपरीत कार्य करते हैं, गुरु आज्ञा का पालन नहीं करते और बात बात पर गुरु से शिकायतें करते हैं, उन सभी शिष्यों की तुलना भगवान महावीर ने खलुंक यानी दुष्ट बैल से की है। क्योंकि एक दुष्ट बैल भी स्वामी के बताए मार्ग पर नहीं चलता, स्वामी के संकेतों पर भड़क उठता है और अपना ही अहित कर बैठता है। स्वामी विवेकानंद जी की एक अमेरिकन शिष्य हुई है अभयानंद, जिसका पहले नाम मैरी लुई था। वो स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हुई कि उनसे ज्ञान दीक्षा लेकर संन्यास धारण कर लिया और गुरु की आज्ञा से अमेरिका में ज्ञान के प्रचार और प्रसार का कार्यभार संभालने लगी। समय बीता और अभयानंद को गुरु वचनों में संदेह होने लगा, जिसके चलते वो गुरु इच्छा के विपरीत कार्य करने लगी। ब्रुकलिन और न्यूयॉर्क में प्रचार करते समय वो एक संस्था के संपर्क में आई। उनके लाइफस्टाइल और प्रचार के तरीकों से वो इतनी प्रभावित हुई कि गुरु के वचन धूमिल पड़ने लगे। स्वामी विवेकानंद जी ने उसे धन के पीछे भागने और ऐसे लोगों से दूर रहने को कहा था जो धर्म के नाम पर सिर्फ कारोबार चला रहे थे। लेकिन अभयानंद जीवन में एक ऊंची उड़ान भरने के लिए, एक ऊंचे मुकाम को हासिल करने के लिए गुरु वचनों के विपरीत कार्य करती रही। जब ये बात स्वामी विवेकानंद जी को पता चली तो उन्होंने इंग्लैंड से अभयानंद को कई पत्र लिखे और उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभयानंद नहीं मानी। जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका वापस लौट कर आए, तब भी उन्होंने अभयानंद को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन शिष्य ने तो मानो गुरु के विरुद्ध जाने की ठान ली थी। अभयानंद तब भी नहीं मानी। कुछ समय बाद अमेरिका के लोग स्वामी विवेकानंद जी के इस कदर कायल हुए कि वे लोग उन्हें आश्रम खोलने के लिए जमीनें देने लगे, अपने मैंशंस खाली करने लगे, वेदांत सोसाइटी बनाने के लिए उनके समक्ष प्रस्ताव रखने लगे, उनके लेक्चर्स को कंपाइल किया जाने लगा, उनके द्वारा लिखी किताबों को जनमानस तक लोग पहुंचाने लगे। ये बात जब अभयानंद को पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ और ये अभयानंद के शब्द हैं कि मैंने लक्ष्य की हानि नहीं की, बल्कि
खुद की हानि की है। जिस लक्ष्य को लेकर हम सब चले थे, आज मैंने उस सत्य को खो दिया जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था। अभयानंद के मन में ग्लानि भाव इस कदर भर गया कि वो कभी चाहकर भी गुरु के पास दोबारा नहीं आ पाई। सज्जनों, शिष्य की ऐसी हालत को देखकर किसी ने बहुत खूब कहा है, जब देखता अपनी कमियों को अवसाद ग्रस्त हो जाता हूं, कितना कुछ देता प्रभु मुझको, फिर खाली क्यों रह जाता हूं। गुरु भाइयों और बहनों, जब जब एक शिष्य गुरु की इच्छा के विपरीत कार्य करता है, तब तब वो खाली ही रह जाता है। उसके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता। महाराज जी के ये शब्द हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। इस मार्ग में प्रश्न बनने का नहीं, बल्कि इस मार्ग पर बने रहने का है। जो शिष्य इस बात को अपने जीवन में समझ लेते हैं, सिर्फ वे ही समर्पण की इस दूसरी शर्त, प्रतिकूलस्य वर्जनम, को अपने जीवन में धारण कर पाते हैं। समर्पण की तीसरी शर्त रक्षिष्यतीति विश्वासः, यानी गुरु पर विश्वास रखें, मात्र वे ही रक्षा करने वाले हैं। एक बार किसी ने एक गुरु भाई को तंज कसते हुए कहा, उस दिन तुम्हारा क्या होगा जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे गुरु भगवान नहीं हैं। आगे से गुरु भाई का विश्वास भरा गर्व बोला, जिस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि महाराज जी भगवान नहीं हैं, उस दिन मुझे ये विश्वास हो जाएगा कि भगवान होता ही नहीं है। गुरु साधकों, ये होता है एक शिष्य का विश्वास, जो किसी भी परिस्थिति के आगे कभी हार नहीं मानता। क्या आप जानते हैं, हमारे हाथ में दो जीवन रेखाएं होती हैं, एक बाहर की और एक अंदर की। जब कभी बाहर वाली जीवन रेखा में कोई क्षति हो जाती है, तब अगर अंदर वाली जीवन रेखा प्रबल है, तो वो बाहर वाली जीवन रेखा को सपोर्ट करती है और उसकी क्षति को दूर कर देती है। ऐसा पामिस्ट्री, हस्तरेखा विज्ञान कहता है। गुरु साधकों, ऐसे ही अगर हम भी अपनी अंदर वाली जीवन रेखा यानी महाराज जी के साथ अपना संबंध पुष्ट कर लें, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस जीवन रेखा को सींच लें, तो महाराज जी हमारी बाहरी जीवन रेखा यानी हमारे जीवन को हर क्षति से बचा लेंगे, ये निश्चित है। मुझे याद है, एक बार एक गुरु भाई किसी बात को लेकर काफी दिनों से बहुत परेशान थे। एक दिन जब उन्हें महाराज जी के पास जाने का मौका मिला, तो उन्होंने महाराज जी के समक्ष अपनी बात को रखते हुए कहा कि महाराज जी, यहाँ कोई नहीं समझता हमें, सिर्फ आप ही जानते हैं कि हमारी भावनाएं क्या हैं, हम किस भाव से किसी को कुछ कहते हैं। महाराज जी ने उन गुरु भाई को कहा, तूने वो कहानी सुनी है जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर पितामह भीष्म से मिलने गए थे? उन गुरु भाई ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जी महाराज जी, भागवत में आता है, मैंने कथा में सुना है। महाराज जी बोले, जब पांडव भीष्म से मिल लिए, तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को कहते हैं कि अच्छा, अब तुम जाओ, हमें पितामह से कुछ बातें करनी है। महाराज जी फिर बहुत गंभीर होकर बोले, भीष्म बहुत दृढ़ थे, जीवन में इतना कुछ होने के बाद भी उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए थे। लेकिन उस दिन जब भीष्म ने देखा कि पांडव जा चुके हैं और कक्ष में सिर्फ कृष्ण रह गए हैं, तब महाराज जी बोले, उस दिन भीष्म की आंखों में
आंसुओं की झड़ी लग गई। उस दिन भीष्म आत्मा की गहराई से रोए। भगवान श्री कृष्ण भीष्म को कहते हैं कि पितामह, क्या बात है, क्या परेशानी है? तब भीष्म कहते हैं कि कृष्ण, मैं यहाँ कैसे रहता हूँ, कैसे जीता हूँ इन लोगों के बीच, मेरी मनःस्थिति क्या है, वासुदेव तेरे सिवा और कोई नहीं जानता। तब महाराज जी बोले कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म के आंसू पोंछे और उनके सर को सहलाते हुए कहा कि पितामह, जब आपको विश्वास है कि मैं जानता हूं, तो क्या किसी और को बताने की जरूरत है? इतना कहकर महाराज जी ने उन गुरु भाई को देखा और बोले, समझ आई कुछ? उन गुरु भाई ने कहा, जी महाराज जी। तब महाराज जी बड़ी ही करुणा और स्नेह भरे शब्दों में बोले, जब तुझे हम पर विश्वास है कि गुरु ही रक्षा करने वाले हैं, फिर तूने किसी से क्या लेना है? कोई नहीं समझता तो ना समझे, तू अपनी सेवा किया कर और मस्त रहा कर। गुरु भाइयों और बहनों, सच में महाराज जी ही हैं जो हमारी भावनाओं को समझते हैं और उनका मान रखते हैं। जीवन में पल पल ये एहसास बनाए रखें, ये विश्वास रखें कि महाराज जी ही पल पल सहाय हैं, और हृदय में हमेशा इन वचनों को गुनगुनाते रहें। विचलित ना होने देना कभी श्रद्धा और विश्वास तुम, हर दुविधा में हमें पाओगे हर पल अपने साथ तुम। सज्जनों, यही है समर्पण की तीसरी शर्त को पूरा करने का सूत्र। रक्षिष्यतीति विश्वासः, सदैव विश्वास रखें कि गुरु ही रक्षा करने वाले हैं। समर्पण की चौथी शर्त गोप्तृत्वे वर्णं, यानी गुरु की कृपाओं को सदैव जीवन में याद रखें और गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। गुरु भाइयों और बहनों, अगर हम अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखें तो हम जीवन के हर पन्ने में महाराज जी की कृपाओं को अंकित पाएंगे। हर शिष्य के जीवन में घटित कृपाओं को अगर लिपिबद्ध कर लिया जाए तो ग्रंथ के ग्रंथ तैयार हो जाएंगे। महाराज जी चुपके से, बिना बताए, बिना जताए हम पर अपनी कृपा वर्षा करते हैं और हमारे दुखों को हर कर ले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ऐसा निसंदेह हर एक शिष्य के जीवन का अनुभव होगा। आज ऐसा ही एक वाक्य आपके साथ साझा करना चाहते हैं। ये बात 1989 की है, जब महाराज जी नूर महल के छोटे आश्रम में रहा करते थे। सर्दियों के दिन थे और रात के लगभग 12 बजे होंगे। बाहर तेज तूफान के साथ बारिश हो रही थी। तभी महाराज जी एक सेवादार भाई के कक्ष में गए और उन्हें उठाते हुए कहा, अभी महतपुर गांव जाओ। और फिर महाराज जी ने एक प्रेमी का नाम लिया और कहा, उसे तुरंत यहाँ बुला कर लाओ। उस सेवादार भाई ने कहा, महाराज जी बाहर मौसम बहुत खराब है और गांव भी 8-10 किलोमीटर दूर है, तो क्या मैं कल जाकर उन गुरु भाई को अपने साथ ले आऊं? महाराज जी बड़े ही अधीर स्वर में बोले, नहीं, अभी तुरंत जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। उस सेवादार भाई ने अपनी साइकिल निकाली और बारिश से जूझता हुआ महाराज जी के वचनों को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। जब वो गुरु भाई उस गांव में पहुंचा तो उसने उस गुरु भाई को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे महाराज जी ने आपको नूर महल आश्रम बुलाया है। और वो दोनों गुरु भाई मिलकर लगभग सुबह के 4:30 बजे नूर महल आश्रम पहुंचे होंगे, लेकिन तब भी महाराज जी उनका ही इंतजार कर रहे थे। उन गुरु भाई ने महाराज जी को प्रणाम किया और तब महाराज जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए हाथ उठाया और कहा, अच्छा बस अब सब ठीक है।
इतना कहकर महाराज जी अपने आसन से उठे और साथ वाले कक्ष में चले गए। ये देखकर उस सेवादार भाई के मन में ये प्रश्न उठा कि महाराज जी ने इन गुरु भाई से कोई बात भी नहीं की, फिर इन्हें इतनी रात को, वो भी इतनी तूफानी बारिश में, यहाँ क्यों बुलाया। अगली सुबह पता चला कि जिस छत के नीचे वो गुरु भाई सो रहे थे, वो तेज तूफानी बारिश के कारण नीचे ढह गई थी। अगर वो गुरु भाई रात में वहीं सोए रहते तो आज दुनिया में ना रहते। गुरु भाइयों और बहनों, ये सिर्फ उस गुरु भाई के जीवन का अनुभव नहीं है, बल्कि हम सबके जीवन में भी ऐसी अनंत कृपाएं हुई हैं और निरंतर हो रही हैं। इन कृपाओं को महसूस करें और याद रखें, हमें भगवान मिले हैं गुरु रूप में। मुझे याद है एक बार महाराज जी ने किसी बहन को ये शब्द कहे थे, तुझे हमारी कृपा का एहसास नहीं होता। सज्जनों, कितने दुख की बात है कि महाराज जी को अपनी कृपा का एहसास करवाने के लिए सफाई देनी पड़ती है, ये कहना पड़ता है, क्योंकि जो हमें मिला है हम उसके लिए थैंकफुल नहीं होते, शुक्रगुजार नहीं होते, लेकिन जो नहीं मिला है उसके लिए हम अनेकों शिकायतें अपने मन में रखते हैं। गुरु साधकों, जीवन की हर परिस्थिति में गुरु की कृपाओं का एहसास बनाए रखें और गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। यही है समर्पण की चौथी शर्त, गोप्तृत्वे वर्णं। समर्पण की पांचवी शर्त, आत्मनिक्षेप, यानी अपने सर्वस्व को गुरु चरणों में लुटा देना, अपनी मैं को खत्म कर देना। एक बार एक व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर के पास अपनी पुस्तक लेकर आया ताकि वो उस पर कुछ लिखकर नीचे से अपने हस्ताक्षर कर दे। लेकिन टैगोर के पास जाने से पहले वो उनके सेक्रेटरी राजा सुबोध मलिक के पास गया और उनसे बोला कि आप इसमें कुछ लिख दीजिए। राजा सुबोध मलिक ने उसकी पुस्तक ली और उसमें नो दाई सेल्फ, अपने आप को जाने, लिखा और नीचे से अपने हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद वो व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर के पास गया और उनसे बोला कि अब आप भी इसमें कुछ लिख दीजिए। टैगोर ने उसकी पुस्तक में नो दाई सेल्फ लिखा देखा, वे मुस्कुराए और उन्होंने उसके नीचे लिखा फॉरगेट दाई सेल्फ, अपने आप को भूल जाओ, और नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए। गुरु भाइयों और बहनों, पता नहीं उस व्यक्ति को ये बात समझ में आई कि नहीं, लेकिन हम सब के लिए इसमें एक बहुत गहरा सूत्र छिपा है। आप सोच रहे होंगे कि ये विरोधाभास क्यों? एक ने लिखा नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, और दूसरे ने लिखा फॉरगेट दाई सेल्फ, अपने आप को भूल जाओ। वास्तव में ये दोनों कोई विरोधी बिंदु नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। यानी जब तक हम अपनी बाहरी पहचान, अपनी मैं, जिससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, उसे पूरी तरह से मिटा नहीं देते, तब तक हम अपनी अंदरूनी पहचान यानी ईश्वर से, गुरु से अपनी कनेक्टिविटी नहीं जोड़ सकते। भगवान बुद्ध के समय की बात है, जब भी वे अपने भिक्षुओं के साथ भ्रमण करते तो मार्ग में चलते हुए प्रमुख शिष्य हमेशा अग्रिम पंक्ति में चलते थे। वे बुद्ध के सबसे समीप चला करते थे, लेकिन उनमें अधिकतर सारिपुत्र नहीं हुआ करते थे, जो बुद्ध के दाहिने हाथ कहे जाते थे और संघ के प्रमुख शिष्य भी थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो पीछे चल रहे भिक्षु समाज की सेवा में संलग्न रहते थे। कोई बीमार है, किसी को कोई कष्ट है, उनकी देख रेख सारिपुत्र ही किया करते थे, और इसलिए गंतव्य में पहुंचने वाले वो हमेशा आखिरी होते थे। जो भिक्षु
पहले पहुंच जाया करते थे वो अपने लिए अच्छे कक्षों का चयन कर लेते थे, लेकिन सारिपुत्र को अधिकतर वो स्थान मिलता था जो सबसे कम सुविधाजनक होता था। लेकिन सारिपुत्र को इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका तो सारा ध्यान अपनी बुद्ध की आज्ञाओं और उनके प्रचार कार्य में ही वो संलग्न रहते थे। ना मन में कोई कुंठा थी और ना ही मुख से किसी ने कभी कोई शिकायती भरा लफ्ज सुना था। सज्जनों, ऐसे थे सारिपुत्र। जब सभी भिक्षु सुबह भिक्षाटन के लिए निकल जाते थे तो अधिकतर सारिपुत्र आश्रम में रुककर पीछे से भिक्षुओं द्वारा छोड़ी अधूरी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते थे और जरूरत पड़ने पर वे खुद ही भिक्षुओं के कक्ष में झाड़ू भी लगा दिया करते थे। इन्हीं सारिपुत्र को देखकर भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, जो अहंकार को त्याग कर नम्रता से झुक सका उस सारिपुत्र को मैं सच्चा अरिहंत कहता हूँ। सज्जनों, क्या आप जानते हैं अरिहंत का अर्थ क्या होता है? अरिहंत यानी जो अपने दुश्मनों को मारने की क्षमता रखता है, और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है उसकी मैं, उसका अहंकार। गुरु भाइयों और बहनों, गुरु भक्ति और समर्पण का कैसा भाव है कि दिल के किसी कोने में कभी ये विचार नहीं उमड़ा कि मैं संघ का प्रमुख शिष्य हूं। कैसी विनम्रता है। शायद इसीलिए सिर्फ किताबों में ही आज ऐसे शिष्य जीवित नहीं हैं, बल्कि हर उस व्यक्ति की स्मृतियों में जीवित हैं जो अपनी मैं को मिटाकर अपने गुरु को प्राप्त करना चाहता है। कबीरदास जी इस बारे में बहुत खूब कहते हैं, जीवन से मरना भला जो मरे जाने कोई, मरने पहले जो मरे वो अजर अमर होए। यानी अजर और अमर केवल वो ही होता है जो मरने से पहले मरना जानता है, जो गुरु के लिए मिटना जानता है, खाक होना जानता है। क्योंकि सज्जनों, किसी ने भी उस ईश्वर को जीते जी नहीं पाया है। जिसने भी उसे पाया है जीते जी मर कर पाया है, अपनी मैं को मिटा कर पाया है। मुझे एक बात याद आती है। एक बार महाराज जी कुछ बहनों को एक भजन लिखा रहे थे। तभी महाराज जी ने गुरु बहन की ओर देखते हुए कहा, संत कहाऊं, संत कहना चाहती है। उस गुरु बहन को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। फिर महाराज जी उन्हें देखकर बोले, पैर पुजाऊं, पैर पुजाना चाहती है। उस गुरु बहन ने जैसे ही ये सुना तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ते हुए नहीं में सर हिला दिया। फिर महाराज जी ने इस भजन की कुछ पंक्तियां कही, संत कहाऊं, पैर पुजाऊं, ऐसी कोई चाहत नहीं, दुनिया जाने या ना जाने उसकी भी परवाह नहीं। हर दुखी जन की पीड़ा समझूं, सेवा करूं रहूं अनजान। इतना कहकर महाराज जी ने उन गुरु बहन की ओर देखा और बोले, समझ आई कुछ। वो गुरु बहन कुछ कहती कि तभी महाराज जी ने इस भजन की कुछ और पंक्तियां कही। हुआ समर्पण, मिटी चाह सब, अब तो प्रभु ऐसा वरदान, दुर्बल दीन दुखी की खातिर हो जाऊं हंस हंस बलिदान, हो जाऊं हंस हंस बलिदान। गुरु भाइयों और बहनों, महाराज जी ने जो ये शब्द उस दिन उन गुरु बहन को कहे, दरअसल वो हर उस शिष्य के लिए हैं जो अपने लक्ष्य गुरु को पा लेना चाहता है। क्योंकि जो गुरु चरणों में बिछ जाते हैं, अपनी मैं को मिटा देते हैं, सिर्फ वे ही गुरु कृपा की बरसात में भीग पाते हैं। और यही है समर्पण की 5वीं शर्त, आत्मनिक्षेप। समर्पण की 6ठी और आखिरी शर्त, कार्पण्य, यानी समर्पण के भाव को भी समर्पित कर देना। एक बार एक गुरु बहन ने महाराज जी के समक्ष ये प्रश्न किया और दोनों हाथ जोड़ते हुए वो गुरु बहन बोली कि महाराज जी,
यूं तो हम आपके पास आ गए हैं, समर्पित हो गए हैं, लेकिन महाराज जी हम अभी भी आपको पूर्ण समर्पण नहीं कर पाए हैं। महाराज जी हम कब आपको पूर्ण समर्पण कर पाएंगे, कब जीवन में पूर्ण समर्पित हो पाएंगे आपको? महाराज जी ने तब उन गुरु बहन को एक प्रसंग सुनाया। महाराज जी ने कहा, एक बार हसन ने संत रबिया से एक प्रश्न किया, इंसान को खुदा कब मिलता है? जवाब में संत रबिया ने कहा, इंसान को खुदा कभी नहीं मिलता। ये सुनकर हसन बोला, जिस खुदा को पाया ही ना जा सके उस खुदा की इबादत फिर इंसान क्यों करे? ये सुनकर संत रबिया जवाब देते हुए हसन को बोली कि हसन, मेरी बातों को दिमाग से नहीं दिल से सुनो। मैंने कहा कि इंसान को खुदा कभी नहीं मिलता, क्योंकि जिस दिन इंसान को खुदा मिल जाता है उस दिन इंसान बचता ही नहीं, वो तो ईश्वर का ही रूप हो जाता है। इतना कहकर महाराज जी ने उन गुरु बहन को देखते हुए अंगुली से इशारा करते हुए कहा, मैं तू हो जाए और तू मैं। फिर कैसे बताओगे कि इंसान को भगवान मिला या भगवान को इंसान? वो गुरु बहन कुछ कहती कि तभी महाराज जी बुलंद स्वर में बोले, यही है पूर्ण समर्पण, समझ आ गई? गुरु भाइयों और बहनों, महाराज जी के इन वचनों को सुनने के बाद कुल मिलाकर ये समझ लेना होगा कि अगर हम महाराज जी को पाना चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो गुरु के हाथों के यंत्र बन जाना होगा। कहने में ये जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल भी, लेकिन रास्ता यही है, यही मार्ग है और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास अपने लक्ष्य महाराज जी को पाने का। गुरु भाइयों और बहनों, हम हर रविवार सत्संगों के माध्यम से ये सुन रहे हैं कि ये लास्ट मोमेंट्स चल रहे हैं, आखिरी चरण चल रहे हैं नवयुग की ओर जाने के। समय कम है और मंजिल बहुत दूर, इसलिए अपने आप को कस लेना होगा। और क्या करना होगा, चलिए इसे एक प्रिंसिपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। एक अमेरिकन ऑथर हुए हैं जिम रॉन। उन्होंने एक सिद्धांत की रचना की जिसे उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इंटेंट। इस सिद्धांत के अनुसार जब भी आपको जीवन में कोई प्रेरणा मिले तो तुरंत उस पर कार्रवाई करना शुरू कर दें, उसे एक पल के लिए भी अकर्म में ना बदलें और फिर कमर कसकर कर्म में रत हो जाएं और अपने लक्ष्य को पा जाएं। इसलिए सज्जनों, आए भारतीय नववर्ष की इस मंगल बेला में नए उत्साह और उमंग के साथ पल पल समर्पण की धुन को जीवन में गुनगुनाते रहें, अपने ईमानदार प्रयास करते रहें और नवीनता और दिव्यता के महापुंज गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में पल पल ये प्रार्थना करते रहें, उनके चरणों में हर क्षण विनती करते रहें, ताकि हम भक्ति के कच्चेपन को सुदृढ़ इमारत में बदल सकें और समर्पण की शर्तों पर खरे उतर सकें। इसी मंगल कामना के साथ कि हम सब जीवन में ऐसा कर पाएं और महाराज जी के सच्चे शिष्य बन जाएं, आइए महाराज जी के श्री चरणों में एक बुलंद जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।